आज हम देख रहे थे पीटीआई की जो सारी आला क़यादत थी वो एहतजाज करती यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुई। हम देख रहे थे फ्रंट पे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद थे और सबसे ज़्यादा ऊंचे नारों की आवाज़ जो आ रही थी वो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की आ रही थी। सर बताइएगा कि आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे थे? क्या कोई यादाश्त पेश करनी थी या चीफ जस्टिस से मुलाकात आप लोगों ने करनी थी? और क्या लाया अमल पार्लिमानी इजलास जो हुआ आपका उसमें तय हुआ और क्या उसमें कामयाबी आपको मिल सकी या ना मिल सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने का। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि हम एक सियासी फ़ोर्स हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम का मैंडेट लेके आए हैं, तो हम जमहूरी नॉर्म्स में और पाकिस्तान के मरवजा कवानीन के तहत अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो कर रहे थे। आपको पता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर को कर दिया गया है, सेनेट के अपोजिशन लीडर को, इस तरह पंजाब के और बाकी हमारे पार्लियामेंटेरियन और साथियों को जो है वो भोंडे अंदाज में गैर आइनी हथौड़ा इस्तेमाल करके उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो उसके लिए हम पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने बड़ी दो टोक और बड़ी वाज़ेह बात की है और बड़े लर्नेड आदमी और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लायर हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन देने का इख्तियार ही नहीं रहा जी, कि जो उन्होंने दस्ती साहब को डिस्क्वालीफाई किया है, ये जो बाकी जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं जी, और जो उन्होंने मॉरल टर्पिट्यूड की और उन्होंने तशरीह की। अगर आप भी काइंडली मॉरल टर्पिट्यूड में जाके देखें तो उसमें जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारे मेंबरान को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है वो मॉरल टर्पिट्यूड पे। और मॉरल टर्पिट्यूड क्या है? ना वो मौके पे हैं, उनकी एविडेंस है, ना उन्होंने कोई किरदार अदा किया है, वो घरों में बैठे हुए हैं, पता नहीं वो जिन है भूत हैं, उड़ के कैसे गए, वो यक वक्त हर जगह पाए गए हैं, और जो उनके गवाह हैं वो भी हर जगह वही है। मैं समझता हूँ कि ये भोंडे अंदाज में जो किया गया है, तो आज हम पुरअमन अंदाज में उनके एहतजाज के लिए और खान की रिहाई के लिए हम जा रहे थे। तो आपने देखा कि कल जो हम जा रहे थे अडियाला, तो हमारा लाजिस का इसका जो गेट बंद कर दिया गया। आज हम जैसे आपको पता है हम निकले हैं तो बाहर पुलिस आई हुई थी, दफा 44 है। देखें जी, हमने कहा जी हम तो नेते लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, ये हमारा आईनी राइट है, हमारा सियासी जमहूरी राइट है कि हम पुरअमन अंदाज में जा रहे हैं। मीडिया वाले भाई खड़े थे। उसके बाद हमने वहाँ प्रेस स्टार्ट किए, जब वापस आने लगे तो रास्ता वो फिर भी पीछे से गेट बंद कर दिया गया। काफी देर के बाद स्पीकर को हमने कंप्लेंट की, वहां हमने कहा स्पीकर साहब ये तो कोई तरीकाकार है नहीं कि सर ये गेट बंद, कल भी गेट बंद कर दिया गया, आज भी गेट बंद कर दिया गया। ये आपको मैसेज तो नहीं दिया जा रहा कि अब आप आधों को तो हम निकाल चुके हैं, अब आप लोगों को भी पार्लियामेंट के दरवाजे बंद? देखें जी, इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह वाहदहू ला शरीक के हाथ में है। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हम बड़े, हमारे जो नज़रिया और हमारा जो मैनिफेस्टो है और प्रिंसिपल स्टैंड है वो बड़ा दो टोक है। हम रूल ऑफ लॉ की, जमहूरियत की और आइन और सिविल लिबर्टीज़ की जंग लड़ रहे हैं। हमारी कोई ज़ाती जंग थोड़ी है। जब हम कहते हैं मीडिया को जो गला घोंटा गया है, जो कदवर और कद काट के जो हुर्रियत पसंद सहाफ़ी थे उनको ऑफ एयर किया गया है, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। जो हमारे जजेज़ हैं, जो उनका जो है वो आज़ादी के उन पे आज़ादियाँ छीन के उन पे पैरे बिठा दिए गए, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं। और इमरान खान जो हमारा लीडर है, हमारा कायद है, जो आलम इस्लाम का मकबूल लीडर है, न सिर्फ पाकिस्तान का, उसको उन्होंने नाहक जेल में डाला हुआ है और उसके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं है। आज तो आप नहीं जा सके सुप्रीम कोर्ट, क्या दोबारा से इंशाल्लाह हमारे कब प्लान है, कब जाएंगे और क्या कोई यादाश्त भी पेश करेंगे रिटर्न और चीफ जस्टिस से भी मिलने की कोशिश करेंगे? इस पे आज भी हमारी काफ़ी जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में डिस्कशन हुई है। तो हम कुछ चीज़ों को अभी हम जो है वो सीगे राज में रख रहे हैं। हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं। एहतजाज को, कल का एहतजाज को आखिरी एहतजाज नहीं था। हमने इस दफ़ा जो है कोई मैं समझता हूँ डाइवर्सिटी के साथ जो है वो एहतजाज को कर रहे हैं। हमने काफ़ी चीज़ों को अपना खुफिया रखा और एट द निक ऑफ टाइम और एट द 11th आवर हमने उसको जो है वो डिस्क्लोज़ किया। और आपने देखा कि पाकिस्तान में जितना ज़्यादा जोश जज्बा था पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर कोने में आवाम बाहर निकली है, मीडिया ने देखा है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इससे भी ज़्यादा जज्बा था। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान खान को जेलों से रिहा नहीं किया जाता, हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता। जो हम जिस मैनिफेस्टो की हम जंग लड़ रहे हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उस वक्त ये हमारी जंग जारी रहेगी। 14 अगस्त का क्या प्लान है? क्या अब जो कोई कमियां रह गई इस एहतजाज में, 14 अगस्त को उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी या उस दिन भी कोई ऐसा लाया अमल होगा जो आप खुफिया रखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये बातें इसलिए हम कर रहे हैं कि हालांकि मीडिया से कोई ऐसी बातें अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो लोग जो है सच्ची सी बात है वो मार्केटिंग के लिए या अपनी उसके लिए प्रोग्राम की मशहूरी के लिए बताते हैं कि हम फलां कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ मीडिया से भी हम बातें अगर कोई सीधे रास्ते रख रहे हैं तो उनकी कोई सर्टन रीजंस है।
हमारे सामने तमाम ऑप्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं। 14 अगस्त के ऑप्शन भी हैं और ऑप्शन भी हैं, हर किस्म के हम सामने रख के इंशाल्लाह आपको एक नए अंदाज में हमारी तहरीक जो है वो इंशाल्लाह नजर आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना इनका ये कहना है कि इनके पास बहुत से ऑप्शन और भी मौजूद हैं और 14 अगस्त को ये तमाम ऑप्शन जो हैं ये नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ आज इनका ये कहना था कि आज ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और दफ़ा 144 का बहाना बनाकर इनको सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया गया। तो इस हवाले से इनका ये कहना था कि इस हवाले से भी ये जल्द हिकमत अमली जो है वो तय करेंगे और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है वो कोशिश करेंगे।